नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग अपना भारतीय संविधान अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में भारतीय संविधान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे थे, जो कि आपको संवैधानिक विकास से संबंधित था। आज हम लोग 10 प्रश्न आपका भारतीय संविधान सभा के विषय में देखेंगे। ठीक है, संविधान सभा के विषय में 10 प्रश्न को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न। इससे पहले बता दें कि कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर पाएंगे और आपको किस विषय से संबंधित प्रश्न चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना आपको। कौन सा कथन आपका सत्य है? ए है 1 है आपका, इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। इसकी रचना आपका कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। दूसरा, इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तीसरा आपका, इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर किया गया था। चौथा आपका, यह एक बहुदलीय निकाय थी। तो यहाँ बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला पुट है आपका केवल 1 और 2 सही है। बी है आपका केवल 1 और 3 सही है। सी है आपका केवल 1, 2 और 4 सही है। डी आपका केवल 1, 3 और 4 सही है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन आंसर होगा। संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, ये सही है आपका। दूसरा आपका, इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये भी सही है। तीसरा आपका, इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये गलत है। आपको भारतीय विधान परिषद था, उन्हीं के सदस्यों से इनका निर्वाचन किया गया था। प्रत्यक्ष मताधिकार नहीं था, अब अप्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर। चौथा, यह एक बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही है। यहाँ इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा 1, 2 और 4, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया था, बल्कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। संविधान सभा की रचना वैसी थी जैसा कि कैबिनेट मिशन 1946 में प्रस्तावित था। इसकी सीटें जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की गई थी। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। नेक्स्ट आपका, इसके चुनाव में सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया था, जैसे कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सीमित किया गया था। मतलब कि वो वोट देने का जो था सीमित था, वोट देने का अधिकार क्या था, सीमित था। इसमें आपको क्या था, जो कर देता है, जिसकी संपत्ति है और जिसकी शैक्षणिक योग्यता है, वही वोट कर सकता था। ये भी याद रखना है। इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा अन्य छोटे छोटे दल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा अन्य छोटे छोटे दल एवं समूह शामिल थे, जैसे कृषक, प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी आदि। अतः संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा क्या थी? एक बहुदलीय निकाय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये आपका, संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। संविधान बी है आपका, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपका कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। सी आपका उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये डी है आपका संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो यहाँ बताना है कि कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संविधान सभा के ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये आपका सही है, अनेक समिति बने थे। नेक्स्ट आपका संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ये आपका गलत है। प्रथम अध्यक्ष आपका अस्थायी अध्यक्ष जो था अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। राजेंद्र प्रसाद को 9 दिसंबर को इनको बनाया गया था, डॉक्टर 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, प्रथम बैठक हुआ था इसका। और आपका 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका इसका अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, यहाँ मेरे हिसाब से ये आंसर गलत होगा, ठीक, बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो सही है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमारे उद्देश्य का बना है संविधान का। संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पर्याप्त क्या प्रदान किया गया था? प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। देखते एक्सप्लेनेशन आपका है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां तथा अन्य छोटी समितियां थी। संविधान सभा इन सभी समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती थी। ठीक है, संविधान सभा का इन सभी समितियों के माध्यम से अपना कार्य करती थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। कब पारित किया था इसको? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव आपका कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो 22 जनवरी 1947 को पास किया था। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा में सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजातियां, महिलाएं आदि। लेकिन संविधान सभा में लगभग सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आपका संविधान सभा में 15 महिला सदस्य हैं। संविधान सभा में कितने महिला सदस्य हैं? तो 15 महिला सदस्य। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? तो आपका 15 हो जाएगा। और 28 अनुसूचित जाति के सदस्य थे। एससी के कितने सदस्य थे? तो 28 सदस्य थे। 28 सदस्य आपका कहां से था? तो एससी कोटा से था। और 15 आपका महिला था। संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं। अन्य बातें क्या है देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, 389 होनी थी, परंतु भारत विभाजन के पश्चात, विभाजन हो जाने के पश्चात संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। कितना रह गई? घट के 299 रह गई। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित हुए और अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्या किया गया था? तो अंतिम रूप से पारित संविधान पर आपका हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित हुए। कितना सदस्य उपस्थित हुए? 26 नवंबर 1940 को तो 284 सदस्य आपका उपस्थित हुए और अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। बाकी अस्वस्थ के कारण उपस्थित नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है आपका संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
दूसरा आपका राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल 24 तिलियां हैं। तीसरा आपका राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कूट है आपका ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी है आपका केवल 2, सी आपका केवल 2 और 3, डी है आपका 1, 2, 3 और 4। तो आपको बताना है कि कौन सा कूट आपका सही होगा, राइट है आपका कौन सा कूट। तो आपका संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। देखते हैं इसको। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुछ 24 तिलियां हैं, ये सही है आपका, 2 आपका राइट है। देखिए 2 किसमें है, तो सभी में 2 है, सभी तो होगा नहीं। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, नहीं 4:3 है, 3:2 है। तीसरा देखते हैं, तीसरा किसमें है, इसमें है, तो दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों कैंसिल, ये और 3 बच जाएगा। चौथा दिया नहीं है, 4 तो होगा नहीं, तो यहाँ आपका आंसर होगा तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। यहाँ आपका आंसर डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के बीच के प्रारूप को कब अपनाया गया, प्रारूप को कब अपनाया गया, ये तो आपका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल 24 तिलियां हैं, ये आपका राइट है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात का 3:2 है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर, क्योंकि 3 तो गलत हो गया है, 3 जब गलत हो गया तो ये खत्म, ये खत्म। जब 3 गलत है तो आपका किसमें 3 है, कौन सा सही उत्तर का चयन करें बोल रहा है, तो 3 गलत है तो आपका तो 3 अब जब गलत है तो ये आपका गलत हो गया, ये खत्म, ये खत्म। तो क्या बच गया 2, केवल 2 तो सही है, ये है और 1 भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माने कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक। 1 और 2 आपका राइट आंसर है। हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें आयोजित की गई थी। अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई, जब इसके सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया, ठीक है सर। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं, तो 24 तिलियां। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र के में कुल 24 तिलियां हैं, ठीक। संविधान सभा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। ग्रेनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या लिखा है कि संविधान सभा ने अपनी पुस्तक ग्रेनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। सभाएं क्या है, कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा। ये किसने कहा था, तो आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया था। ये सब याद रखना है, ये सब आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंस्टन चर्चिल के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है।
विंस्टन चर्चिल ने कमेंट किया है हमारे संविधान पर कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व किया है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? इसके अनुसार भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों एवं भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या असत्य है, गलत है, कौन सा गलत कथन कौन सा है? WRONG। पहला, भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान बनने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। डी आपका संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 से प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ आपका आंसर सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका असत्य क्या है? असत्य आपका ऑप्शन सी है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान बनने में कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के निर्माण होने तक संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी। संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 से प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा द्वारा आपका आंसर है एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी को 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम क्या चुना गया? तो राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इसमें संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई। प्रथम बैठक 9 से 23 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 से 23 दिसंबर 1946 में हुआ था। और 11वीं बैठक आपका 14 से 26 नवंबर 1949 में आयोजित की गई थी। 11वीं बैठक आपका कब आयोजित की गई? तो आपका 14 से 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आपका 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई। इस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नई संसद के निर्माण तक संविधान सभा अंतिम संसद के रूप में कार्य करती रही। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार भारत में वामपंथी आंदोलन के नेता M.N. रॉय द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? तो M.N. रॉय के द्वारा रखा गया था, ठीक है। तो भारत में संविधान सभा गठन का प्रथम विचार कब आया? तो 1934 में आया। ये याद रखना है, ये आते रहता है क्वेश्चन में। 1934 को पहली बार भारत में वामपंथी आंदोलन के नेता M.N. रॉय के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। परंतु भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग रखने का प्रथम प्रयास 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था। परंतु भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग रखने का प्रथम प्रयास वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा किया गया था। उसने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि वैक्स मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान निर्माण करेगी। इसके बाद वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार आपको
भारत में वामपंथी आंदोलन के नेता एम एन रॉय द्वारा रखा गया था, परंतु भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग रखने का प्रथम बजट आपका 34 में स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसने एक प्रस्ताव में पारित कर कहा कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद वर्ष 1934-35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? प्रारूप समिति, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो जेबी कृपलानी निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो पहला ऑप्शन आपका जेबी कृपलानी, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा आपका गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा है आपका राधी कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवा आपका टी कृष्ण स्वामी कृष्णाचार्य। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ दो देख लीजिए किसमें है, वो आपको कट जाएगा, बाकी बच जाएगा आपका आंसर 1, 4 और 5। तो यहाँ आपका आंसर डी होगा। तो जेबी कृपलानी, सरदार पटेल तो होगा ही नहीं, दो खत्म। तो गोपाल स्वामी अयंगर चौथा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। तो चौथा क्या होगा? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आदि कृष्ण स्वामी अय्यर होगा, और पांचवा आपका टी कृष्णाचार्य होगा। ठीक, तो देखते हैं आंसर इसका। सरदार पटेल एवं जेबी कृपलानी संविधान प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे। अब जेबी कृपलानी नहीं थे, ठीक है, पटेल और जेबी कृपलानी दोनों नहीं थे। तो आपका दिया गया है लेकिन सदस्य नहीं थे। तो हाँ, 1 और 2 नहीं थे आपका। तो यहाँ पे 1 और 2 आपका क्यों नहीं थे? नहीं थे, देखिए आपका 1 और 2 नहीं। आंसर आपका कौन होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक, एक्सप्रेशन देखते हैं। सरदार पटेल एवं जेबी कृपलानी, सरदार पटेल एवं जेबी कृपलानी संविधान प्रारूप समिति सदस्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त सभी इसके सदस्य थे। संविधान प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नलिखित 7 सदस्य थे जो निम्नलिखित थे। तो पहला आपका BR अम्बेडकर अध्यक्ष, दूसरा आपका N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा आपका अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा आपका डॉक्टर KM मुंशी, पांचवा आपका सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठा आपका TN माधवराव। BL मित्र के स्थान पर, TN माधवराव किसके स्थान पर आया था? तो BL मित्र के स्थान पर आया था। नेक्स्ट आपका TT कृष्णमाचारी DP खेतान की मृत्यु के पश्चात आया था। TT कृष्णमाचारी किसके मृत्यु के बाद आया था? तो DP खेतान की मृत्यु के बाद आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उस प्रश्न। संविधान सभा एवं संविधान प्रारूप के संबंध में कुछ अन्य बातें क्या है? BN राव होगा जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे द्वारा BN राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। इसके मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। इसके KM मुंशी संविधान सभा के प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं। कूट को मिलाना है, समितियों के अध्यक्ष कौन है? संचालन समिति, पहला संचालन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा प्रांतीय संविधान समिति जेबी कृपलानी, तीसरा स्थानीय संविधान समिति सरदार पटेल, चौथा आपका मूल अधिकार उप समिति, तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संचालक समिति आपका कौन था? संचालन समिति में आपका खुद ही रहेगी। प्रांतीय संविधान समिति आपका संविधान सरदार पटेल।
संघीय संविधान समिति में आपका जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार उप समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं प्रश्न। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियां का गठन किया गया, जिनमें 8 तथा अन्य छोटी समितियां थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार है। संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो आपका नेक्स्ट है आपका संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। सलाहकार समिति, परामर्शदाता समिति सरदार पटेल, और संख्या समिति H.C. मुखर्जी, मौलिक अधिकार उपशमन समिति तो आपका है JV कृपलानी। ठीक है, देख सकते हैं मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की उप समितियां थी।